आइए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आज सुबह का क्लास शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये किन किन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो TRE 4 का वैकेंसी आया है, 32,000 कुछ वैकेंसी है, अभी कुछ बढ़ा करके उसको 33,000 किया गया है। तो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th के लिए परीक्षा दे रहे हैं। यानी कि वैसे छात्र जो TRE 4 में मैथ्स से शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद क्लास 10th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप कभी स्किप मत कीजिए, एक बार इसको ज़रूर देखिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अगली बार से मत देखिएगा। अब देखते हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, 6x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? अगर मैं एक बात बोलूं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, मान लीजिए वो एक आयत हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, इक्वल। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो होता है कि उसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। लेकिन ये आयत भी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है और आयत के एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। एंगल से कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ लेना है। एंगल तेंगल से कुछ मतलब नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में डिवाइड करते हैं। बस क्या डिवाइड करते हैं? समान अनुपात। अब कहा है कि मान लो ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, और इसी क्रम में लेना है, क्योंकि कह दिया है 1,2, उसके बाद है 4,y, उसके बाद है x,6 और उसके बाद 3,5। और मैंने क्या बोला कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को, अगर हाई एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। यानी कि समान इक्वल रूप से वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बीच में एक बिंदु हम लोग O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? O लेंगे, चाहे P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P। अब P का हम लोग को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब देखिए, बिंदु P, अब लिखते हैं x, y का निर्देशांक। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, x, y बराबर m1। अब m1 x2 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिख देंगे दोस्त, बताओ? हाँ, x1 प्लस x2 बटा में 2, क्योंकि मध्य बिंदु है, y1 प्लस y2 और बटा में 2। अब x, y बराबर, अब x1 के जगह पर कितना है, 1 है। अब प्लस में क्या लिख देंगे हम लोग, 1 और x बटा में क्या लिखेंगे, 2। फिर लिखेंगे 2 और प्लस में 6 और बटा में क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ पर x, y इज इक्वल टू में आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स बटा में 2 और 8 बटा में 2। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने अभी हम लोगों ने क्या लिया है, AC वाला लिया है। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं BD वाला। क्या ले रहे हैं? फिर से लिखेंगे BD की दूरी में बिंदु P x, y का निर्देशांक। ध्यान रखना है कि अब BD से लेना है। क्या लेना है? BD से। अब फिर x, y हो जाएगा, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं? अब आपको देखना यहाँ है कि x1 का वैल्यू कहाँ है, तो x1 का वैल्यू है 4। कितना है? 4। अब प्लस में 3 है बटा में 2, फिर क्या लिखा हुआ है, y प्लस 5 और बटा में क्या लिखा हुआ है, 2। क्लियर है? अब एक सेकेंड के लिए हम एक बात सोचें
एक सेकंड के लिए बस क्या सोचे कि ये भी x का और y का वैल्यू है, ये भी x और y का वैल्यू है कि नहीं? तो मैंने कहा कि ये जो पहले वाला है वो पहले वाले के बराबर करो और जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाले के बराबर करो। तो मैंने क्या कहा कि x वन प्लस एक्स बटा 2 बराबर किसके कर रहे हैं? 7/2 के। देंगे अब इसको कट कर देंगे। फिर हम लिखे हैं 8/2 बराबर y प्लस 5/2। 2 से 2 कट गया तो 8 - 5 बराबर में y, तो ये 3 हो गया। अब एक सेकेंड के लिए आप आंसर मिला लीजिए। जो x का आंसर है 6 और y का आंसर है 3, तो क्या है कि नहीं? हो गया। अगला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। किसका निर्देशांक ज्ञात करें? ए का। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो आप जैसे ही देखेंगे कि वृत्त का व्यास है तो एगो वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे दोस्त? जैसे ही आप एगो वृत्त बनाएंगे, ठीक है, और उसका व्यास खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं, ये केंद्र होता है ना, और यहाँ से यहाँ तक को भी त्रिज्या बोलते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होता है तो समझ गए कि मध्य बिंदु है। अब एकरा से कोनो मतलब नहीं है, ओकरा पर ध्यान देला की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान देवे के बा कि ए के निर्देशांक बतावे के बा, यानी मान लो x, y बतावे के। अब कह रहा है कि b का निर्देशांक हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 1,4। क्या दे रहे हैं? और कह रहा है कि केंद्र का निर्देशांक भी हम दे रहे हैं -2,-3। अब आपको मैंने एक ही बात बताया कि ये मध्य बिंदु हो गया। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु ओ है, का निर्देशांक x, y बराबर, बस अब x, y बराबर क्या लिखा हुआ है? 2,-3। बोलो हाँ या ना? हाँ? अच्छा एक बार लिख देता हूँ। x, y आ जाओ, और मध्य बिंदु का है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। मैंने क्या बोला कि जो डिवाइड फॉर्मूला है उससे हम क्या कर सकते हैं? ये एक एक कर सकते हैं, इक्वल नहीं कर सकते? कोई दिक्कत है? तो जब कर सकते हैं तो आ जाओ देखते हैं क्या करते हैं। अब x और y का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 2,-3। बोलो हाँ या ना? अब देखो x का वैल्यू कितना है, अब बताओ। x1 का वैल्यू कितना है? x है। x2 का वैल्यू कितना है? 1 है, अब बटा में 2, y1 का वैल्यू कितना है? y है। और y2 का वैल्यू कितना है? 4 है, बटा में 2 है। हो जाएगा ना? मैंने बताया था कि पहले वाला का पहले से कैलकुलेशन करना है और फिर दूसरे वाला का दूसरे से कैलकुलेशन करना है। यानी कि पहले वाला x का वैल्यू है, दूसरे वाला y का वैल्यू है। 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3। बोलो x बराबर होगा 3। होगा? नहीं समझ में आया? बता देता हूं, नहीं आया तो देखो। 2 दूनी 4, x + 1 इधर लेके आओगे तो 4 - 1, तो x बराबर में कितना हो गया? हाँ। तो जब कंपटीशन वाले आप हैं, एस्टेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं, चाहे आप टीआरई 4 देने वाले हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको माइंड में भी करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ हम करके थोड़े देंगे। अब देखिए 3 दूनी 6 में से 4 गया तो 2। अब आपका हो गया गलती। हाँ, तो आप ढाई से करते हैं, ढाई से हो जाता, क्योंकि हमने तो सिखा दिया कि कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब कहते हैं अच्छा गड़बड़। यहाँ देखिए 2 × 6, ये अब इधर जो आएगा ना, पहले ऐसे लिखते हैं y + 4 तो -6, इसको इधर लेके आएंगे तो -4, तो y बराबर में -10 हो जाएगा। ठीक है? तो यानी ए बिंदु जो है, ए का निर्देशांक x, y है, तो x का हमने निकाला 3,
क्या निकाला 3, और y का हमने क्या निकाला -10, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और बताइए कोनो डाउट नहीं तो नोट करिए।